हाय गाइस, आई एम डियर एक्स यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माजोन। आज हम बात करेंगे। देखिए, जो मेडिकल्स पर डिफरेंट टाइप्स की दवाइयां मिलती हैं, जब हम कभी भी दवाइयां लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से नहीं लेते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम खुद से दवाइयां ले लेते हैं, हम डॉक्टर की सलाह भी नहीं लेते हैं और दवाइयां ले लेते हैं। सिर्फ हमें उनका यूज पता होता है, बाकी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और हम सीधा जाके मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले लेते हैं। लेकिन जब हमें उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जब हमें उसका नुकसान देखने को मिलता है, तब हमें डॉक्टर की सलाह आती है और हमें लगता है कि काश हम डॉक्टर की सलाह ले लिए होते। मेडिकल स्टोर में कई प्रकार की दवाइयां होती हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग साइन बने हुए होते हैं। जब भी आप खुद से दवा लेने जाते हो मेडिकल स्टोर पर, तो उनमें अलग अलग प्रकार के साइन बने हुए होते हैं और इन सब के साइन के बारे में डॉक्टर्स को बखूबी पता होता है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति को इन सभी साइन के बारे में पता नहीं होता है। तो अब आज हम बात करेंगे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के साइन बने होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। तब आप जब भी कभी दवा लेने जाएं तो आप उन साइन को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह दवा किस प्रकार की है और हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल पट्टी। देखिए, आपने कभी भी देखी होगी, एक दवा आती है जिस पर एक लाल पट्टी बनी होती है, मींस रेड लाइन बनी होती है। इसको हम लाल धारी भी बोल सकते हैं। तो यह जो लाल धारी बनी होती है, उसका मतलब होता है कि यह दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती है। मींस जब तक इस दवा का नाम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं होगा तब तक आप इस दवा को मेडिकल स्टोर से नहीं ले सकते हैं। बिना प्रिस्क्रिप्शन के यह दवा नहीं खरीदी जा सकती है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकल वाला इस दवा को नहीं बेच सकता है। यदि आप ऐसी दवा को लेते हैं तो उसका काफी बड़े बड़े दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं, काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी दवा का मतलब, जिस पर लाल धारी बनी होती है या लाल पट्टी बनी होती है, तो उसका मतलब होता है वह दवा बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति यदि लाल धारी या रेड लाइन वाली दवा लेता है तो बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन लिखवाए वो इस दवा को नहीं ले सकता है। कोई आम व्यक्ति उस दवा को नहीं ले सकता है और मेडिकल वाला ऐसी दवा को नहीं बेच सकता है। मींस इस दवा के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना अनिवार्य है। सेकंड होता है एनआरएक्स। आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जिन पर एनआरएक्स लिखा होता है। तो एनआरएक्स का मतलब होता है कि यह दवाएं नशीली दवाएं हैं। मींस यह एक नशीली दवाएं होती हैं और इन सभी दवाओं को जिन पर एनआरएक्स लिखा होता है, इन सभी दवाओं को सिर्फ वही व्यक्ति बेच सकता है जिसके पास नार्कोटिक ड्रग लाइसेंस हो। मींस जिसके पास नशीली दवाओं को बेचने का लाइसेंस हो, ऐसी दवाओं को सिर्फ वही व्यक्ति बेच सकता है। ऐसी दवाएं बाकी अन्य किसी भी स्थान से नहीं मिल सकती हैं जिन पर एनआरएक्स लिखा होता है। ऐसी दवाओं को सिर्फ वही व्यक्ति बेच सकता है जिसके पास नार्कोटिक ड्रग लाइसेंस हो, नशीली दवाओं को बेचने का लाइसेंस हो, और यह दवाएं भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती हैं। थर्ड होता है एक्सआरएक्स। एक्सआरएक्स का मतलब होता है कि यह दवाएं सिर्फ डॉक्टर के पास ही बेची जा सकती हैं। मींस जिन दवाओं पर एक्सआरएक्स लिखा होता है वह दवाएं सिर्फ डॉक्टर के पास ही बेची जा सकती हैं। ऐसी दवाओं का सिर्फ डॉक्टर के पास ही लाइसेंस होता है और डॉक्टर ही ऐसी दवाओं को मरीज को दे सकता है। बाकी मेडिकल वाला या कोई भी व्यक्ति ऐसी दवाओं को नहीं बेच सकता है। ऐसी दवाओं का लाइसेंस सिर्फ डॉक्टर के पास होता है और डॉक्टर ही ऐसी दवाओं को मरीज को दे सकता है, जैसे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। आरएक्स। देखिए, आरएक्स है जो वह एक कॉमन है जो कि ज्यादातर मेडिसिन पर लिखा ही हुआ होता है। ज्यादातर मेडिसिन पर यह वर्ड आपको लिखा मिल ही जाएगा। जो इसका मीनिंग जो होता है कि आपको यह दवा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी है। आपको जब भी यह ड्रग लेनी है, यह जब भी आपको ऐसी दवा लेनी है जिस पर आरएक्स लिखा होता है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपको यह दवा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी है। आपको यह दवा लेने से पहले आपके डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। यह दवा आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं ले सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे जो दवाइयों पर डिफरेंट टाइप्स के साइन बनाए जाते हैं वह किस लिए बनाए जाते हैं और इनका क्या मतलब होता है। और जब भी आप कभी दवा लेने जाएंगे तो इन सभी साइन को ध्यान में रखकर ही दवा लेंगे, ताकि भविष्य में होने वाली कोई भी परेशानी, कोई भी किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। आई होप कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।